मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, वक्त आने दो आसमान भी तुमसे ऊंचा रहेगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई अच्छा रहा पर। पिछले कुछ दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने भर भर कर कमेंट किया है कि भैया ट्रिगो पढ़ा दो, 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 ट्रिगो पढ़ा दो। तो आपके डिमांड पर ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ चुका हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। और ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब पहला क्लास है भैया ट्रिगो का। तो जिन बच्चों ने ट्रिगो नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। और वैसे बच्चे जिनको ट्रिगो में प्रॉब्लम है, वैसे बच्चों के लिए भी ये चैप्टर बहुत खास है। बच्चे को भैया ट्रिगो में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, या बच्चे इतने सारे बच्चे क्यों कमेंट करके कह रहे हैं कि ट्रिगो पढ़ाओ, उसका रीजन है भाई। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सीबीएसई में एसए 1 में आता है, ठीक। तो एसए 1 के पहले जब ट्रिगो पढ़ाया जाता है तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को बाकी चैप्टर के जैसा ट्रीट करता है। सोचता है चलना नॉर्मल है यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़ता है, बड़े ही रिलैक्स मोड में, थोड़ा सा सिंसेरिटी नहीं दिखाता, फोकस नहीं रखता, ठीक है, चैप्टर पे। तो होता क्या है कि जब एसए 1 का पेपर देता है और एसए 1 में अच्छे खासे मार्क्स का जब ट्रिगो आता है तो बच्चे की बैंड बच जाती है, बच्चे का दिमाग खुलता है, और ये क्या हो गया साला, ठीक है। तब उसको समझ आता है ट्रिगो की इंपॉर्टेंस। फिर बच्चा परेशान हो जाता है, ट्रिगो कैसे पढ़े कैसे पढ़े। वो तो उनके क्लास टीचर ने पढ़ा दिया, अब वो क्लास टीचर को कैसे बोले। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए भी मैं हाजिर हूँ भैया, ठीक है। आपका दर्द हमारा दर्द है। और भाई, मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता, मतलब खुद को दर्द में नहीं देख सकता मैं, ठीक है ना। तो उस दर्द को आज दूर करेंगे ट्रिगो को पढ़कर। सबसे पहले ये बता दो भैया, ये कितने मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। तो ये चैप्टर जो है वो 80 मार्क्स में से, जो 10th में 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 12 मार्क्स का ट्रिगो आ रहा है। लगभग समझो कि 15% का वेटेज रखता है ट्रिगो। अच्छा, ट्रिगो में केवल चैप्टर 8 नहीं आता, चैप्टर 9 भी आता है, ठीक है ना। चैप्टर 9 का नाम है अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आजकल बच्चों का जो अभी हाल है, लगभग लगभग बच्चों का कुछ रोहित वाला हाल है, माँ मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा माँ। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, आज की क्लासेस लेने के बाद आप फील करोगे यार अब ट्रिगो आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें ट्रिगो आ रहा है। तो ट्रिगो इसलिए भी नहीं पढ़ना है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना, एक एक बात को गौर करना। ट्रिगो इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि 80 मार्क्स में 12 मार्क्स का ट्रिगो आ रहा है, मतलब 15% वेटेज रखता है, इसलिए नहीं भाई। ट्रिगो इसलिए भी पढ़ना क्योंकि जब 11th 12th में जाओगे और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा, तो आपको पता है 11th 12th में मैथमेटिक्स का बेस क्या होता है। जैसे 9th 10th में हम कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा 10th में है तो उसको मैथमेटिक्स तभी आएगा जब उसको बेसिक आएगी। बेसिक में क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास, ये सब बच्चे को आना चाहिए। अगर आता है तो वो उसका बेस अच्छा है। पता है 11th 12th में क्या कहा जाता है, 11th 12th के मैथमेटिक्स का बेस है ट्रिगो। जिस भी बच्चे को ट्रिगो आता है उसको मैथ आता है। क्यों पता है, क्योंकि 12th में जब 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो 80 मार्क्स के पेपर में लगभग 40 से 50 मार्क्स के चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्टली ट्रिगो इन्वॉल्व है, मतलब वहां ट्रिगो यूज होता है। तो जिस बच्चे का ट्रिगो वीक है, तो सोचो ये तो 40 से 50 मार्क्स गया। और सोचो अगर वो 50 मार्क्स भूल जाए 80 में से, तो वो तो पेपर 30 ही मार्क्स का दे रहा है। और 30 में से एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुए ना, तो बच्चा तो जय हिंद जय भारत हो गया बच्चे का, समझ रहे हो, बच्चा फेल हो गया। तो अगर आपको 12th में मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कोशिश करो कि 10th से ही ट्रिगो का लेवल इतना अच्छा रख ले कि भैया 10th में जो 12 मार्क्स का ट्रिगो आ रहा है वो तो 12 मार्क्स का 12 मार्क्स हमारी झोली में गिरे, साथ में बेस इतना अच्छा हो जाए 11th 12th की मैथ में फोड़ के रख दे, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों चीज को टारगेट करके पढ़ेंगे, क्लियर है ये बातें। हमारा टारगेट होगा ट्रिगो में भैया बस तूफान ला देना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है भैया ट्रिगो में। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो इस बार का सीबीएसई का सिलेबस है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है पहला, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और तीसरा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, जहां 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ेंगे आप, क्लियर है ये बात है।
तो एक एक करके एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, ठीक, अब भैया क्वेश्चन आता है कि भैया क्या ट्रिग्नोमेट्री हमारे डेली लाइफ में यूज होता है? तो भाई साहब, आपके डेली लाइफ में ट्रिगो भर भर के यूज होता है। चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और आपको पता है क्लास 10 का चैप्टर 9 का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं पता है? यूजेस। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में यूजेस कहाँ कहाँ है और उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसमें हम चैप्टर 9 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के यूजेज की बात करेंगे ही करेंगे कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेज है। कुछ एग्जांपल है कि भैया अगर एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और ये जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार से उसकी डिस्टेंस 28.5 मीटर की है। उस वो जब कुतुब मीनार के टॉप को देखता है तो उसकी आंखों पे जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है तो वो आप ट्रिगो के भरोसे निकालोगे। जो माउंटेन होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनकी भी हाइट आप ट्रिग्नोमेट्री के बदौलत फाइंड करते हो। जो समुद्र की गहराई होती है, ठीक है ना, वो भी आप ट्रिगो के बदौलत फाइंड करते हो। और जमीन से कितनी हाइट पे कोई हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, वो भी आप ट्रिगो के हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिया है, और आने वाले टाइम में जब हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे डिटेल से बात करेंगे ही करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा मीम शेयर किया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। ट्रिग्नोमेट्री टू 10th क्लास स्टूडेंट। मतलब भैया ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 10th क्लास बच्चों से कहता है, डरो मत, मैं सिर्फ देखने में खतरनाक हूं। और सच में ट्रिग्नोमेट्री देखने में खतरनाक है, लेकिन है बड़ा आसान चैप्टर, बड़ा मजेदार चैप्टर। बस ध्यान से पढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन क्या आता है कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो देखो यार, हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नाम है इंडिया। हमारे यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलती है? हिंदी लैंग्वेज चलती है। उसी तरह ग्रीस एक कंट्री है जहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज चलती है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हो ना, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या 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 क्या? ये एक ग्रीक वर्ड है। हाँ जी, ग्रीक वर्ड से बना है। वो कौन सा ग्रीक वर्ड है? और सबसे पहले ये बताओ भैया, क्या पहले हमने ग्रीक वर्ड पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। जैसे आप बोलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, इनका तो नाम सुना है ना, तो ये भी अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है। मैथमेटिक्स का नाम सुना है ना, वो भी अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है। मैथमेटिशियन नाम के ग्रीक वर्ड से मैथमेटिक्स बना है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना है। एक का नाम होता है ट्रिगोन, मैं लिख देता हूं, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूं। ट्रिगोनो मैट्री is made by two Greek Greek words। ट्रिग्नोमेट्रिक कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है भैया? दो ग्रीक वर्ड से। पहला कौन सा है भैया? पहला है ट्रिगोन, ट्रिगोन। और दूसरा है मैट्रॉन, मैट्रॉन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रिगोन और दूसरा मैट्रॉन। तो भैया ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से, ट्रिगोन और मैट्रॉन, तो हमारी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। तो यहाँ जो ये ट्रिगोन देख रहे हो ना, ये ट्रिगोन, ठीक है, इस ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ध्यान से सुनना, ट्रिगोन मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ। और ये जो मैट्री होता है, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ बच्चा? ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट। तो ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी पूछे आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, तो आप एक ही लाइन में कहोगे ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट। तो भैया ये तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है?
जो नाम है वही काम है, जो नाम है वही काम है। नाम है ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट तो काम है ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। देखो, जैसे हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। सबसे पहले सुंदर सा यहाँ पे, ओहो, थोड़ा सा दूसरे कलर में ले लेते हैं। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम सुंदर सी कन्या अनीता, बबीता और चंपा के नाम पे रख देते हैं, ABC, है ना। अब एक ट्राइंगल बनाया, तो ट्रिग्नोमेट्री का काम है ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। तो एक बात बताओ, ट्राइंगल में मेनली कितनी चीजें होती है? होती तो बहुत कुछ है। एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, मीडियन होता है, लेकिन मेनली ट्राइंगल में दो ही चीज होता है। पहला एंगल होता है और दूसरा साइड। तो एंगल ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेयर, यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये किसको शो कर रहा है भैया? ये एंगल को शो कर रहा है, ठीक है ना। एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये किसको शो कर रहा है भैया? ये साइड्स को शो कर रहा है। और इन दोनों को हम कहते हैं भैया एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। क्या कहते हैं? इन दोनों को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का काम मैंने बोला ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। तो ट्राइंगल में मेनली दो चीज होता है, एक एंगल और दूसरा साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री मेनली दो ही चीज को मेजर करता है, एक एंगल को मेजर करता है और दूसरा साइड को मेजर करता है। मतलब फिर से भैया, एक बार फिर से चलो, एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रिगोन और दूसरा मैट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी लैंग्वेज में जो मीनिंग होती है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ओ का मतलब होता है ऑफ, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का काम है, जो नाम है वही काम है। नाम है ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट तो काम है ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। तो ट्राइंगल का मेजरमेंट करना, ट्राइंगल में मेनली दो चीजें होती है, एक एंगल होता है और एक साइड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री मेनली दो ही चीज को मेजर करता है, एक एंगल को और दूसरा साइड को। लेकिन हमें यहाँ पे क्लास 10th में मेजरमेंट ऑफ एंगल नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे केवल और केवल क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ साइड। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? क्लास 10th में मेजरमेंट ऑफ एंगल नहीं पढ़ना, क्लास 10th में पढ़ना क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइड। क्लियर है ये बातें? तो आगे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनो। ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है भैया, वो क्या करता है? वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं? रिलेशन के बारे में। किसके रिलेशन के बारे में? साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में। ये साइड्स और एंगल किसके हैं? ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल के साइड्स और एंगल का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है ना। जो अभी मैंने पहले ही कहा, क्या कहा? ट्रिग्नोमेट्री का काम है क्या? ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। ट्राइंगल में मेनली दो चीज होता है, मेजरमेंट ऑफ साइड और मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल हम पढ़ेंगे नहीं, केवल मेजरमेंट ऑफ साइड पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10th में मेजरमेंट ऑफ एंगल 11th में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो 11th में मेजरमेंट ऑफ साइड नहीं पढ़ेंगे, अरे भाई 11th में दोनों पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ साइड और मेजरमेंट ऑफ एंगल दोनों। यहाँ पे केवल मेजरमेंट ऑफ साइड पढ़ना है और बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है ना। तो मेजरमेंट ऑफ साइड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट और काम भी है ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। तो लेकिन कौन से ट्राइंगल को ट्रिग्नोमेट्री मेजर करता है? कोई ना कोई तो ट्राइंगल होगा ना जिसको ट्रिग्नोमेट्री मेजर करता होगा, कोई ना कोई ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया ये ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। फिर बात करेंगे कौन से ट्राइंगल को ट्रिग्नोमेट्री मेजर करता है। तो मैं बात करूं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल को बेसिकली बेटा दो चीजों के अनुसार बांटा जाता है। बच्चे, किसके अनुसार बांटा जाता है? दो चीजों के अनुसार। पहला अकॉर्डिंग टू साइड, ठीक, और दूसरा बांटा जाता है अकॉर्डिंग
टू एंगल। पहला अकॉर्डिंग टू साइड और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड जो पहला ट्राइंगल होता है, हर कोई ने सुना होगा, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल। मतलब ए बी, बी सी और ए सी बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो कोई दो साइड इक्वल कर दो, ए बी और ए सी। कोई भी दो साइड इक्वल कर सकते हो। तो हमने कहा ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, बट वो इक्वल नहीं है किसके? बी सी के। तो अगर दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड, तो वो अपने आप में आइसोसेलेस ट्राइंगल को दिखाता है ना। और तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, ये स्केलेन ट्राइंगल कौन सी वाला है? तो ये वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो यहाँ कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। क्लियर है ये बात है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल, स्केलर में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू एंगल, पहला जो ट्राइंगल आता है वो आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल की वैल्यू, तीनों एंगल, तीनों एंगल्स की वैल्यू, तीनों एंगल की वैल्यू जीरो से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर, हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक। इस ट्राइंगल का नाम फिर से अनीता बबीता चंपा है ना। एक एंगल लिया 50 डिग्री का, एक लिया 60 डिग्री का, और एक लिया 70 डिग्री का। अच्छा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितने का होता है पता है ना? 180 डिग्री का। तो 50 प्लस 60 110 प्लस 70 180। तीनों एंगल का सम 180 का है, मतलब ट्राइंगल तो बन रहा है। और तीनों एंगल जो है 50 60 और 70 जीरो से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है ये बात है? कौन सा होता है बच्चे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल की वैल्यू कितने डिग्री की हो? 90 डिग्री की हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल का नाम रखा ए बी, और इसका नाम क्या रख दिया? सी। ठीक है ना। और यहाँ पे बी 90 डिग्री बना दिया। क्लियर है ये बात है? तो इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि एबीसी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, और भी कोई ट्राइंगल होता है भैया? हाँ होता है ना। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसमें एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो, 90 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? छोटी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या तीनों एंगल नहीं, कोई एक एंगल, ट्रायंगल के किसी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी और 180 से क्या हो? छोटी हो। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये एंगल हमने लिया 120 डिग्री का, तो ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो
ट्राइंगल को बेसिकली बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड ट्राइंगल तीन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल ट्राइंगल तीन होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमने क्या समझा? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा ट्राइंगल ऑफ मेजरमेंट, जो ट्राइंगल का मेजरमेंट करता है। तो क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा ट्राइंगल को मेजर करता है? भैया हमारे पास तो यहाँ छह छह ट्राइंगल। तो लोगों में इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था कि साला कौन सा ट्राइंगल को ट्रिग्नोमेट्री मेजर करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं पाइथागोरस। कौन दूर करते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस कहते हैं हम बताते हैं। लोगों ने कहा हाँ बताइए साहब, कौन सा ट्राइंगल है जिसपे ट्रिग्नोमेट्री काम करेगा? तो पाइथागोरस कहते हैं वैसा ट्राइंगल, वैसा ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री की हो, ठीक है, उस ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू 90 होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही एक ऐसा ट्राइंगल है जिस पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, और बाकी पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। क्या सच में नहीं लगेगा? देखो यार, अगर सच बताओ, दिल से बताओ, तो ये समझो कि मेनली राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री लगता है, ठीक है ना। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल वो नहीं होता, तो आप जब हायर स्टडी करोगे ना, तब पता चलेगा साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, वो वैसे ट्राइंगल पे लगता है जो ट्राइंगल में एक एंगल 90 का नहीं होता, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन अभी नहीं पालनी है, केवल माइंड में यही सेट करके चलना है कि ट्रिग्नोमेट्री ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, ठीक है। जब हायर स्टडी करोगे ना, तो चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है, आगे क्लासेस में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल पे लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। क्लियर है ये बात है? तो पाइथागोरस ने कहा कि भैया ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेगा, मतलब वैसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री की होगी, उस पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। तो वो तो राइट एंगल ट्राइंगल ही था। पाइथागोरस ने कहा एक बोनस की बात बताता हूँ। लोगों ने कहा हाँ बताइए। बोला 90 डिग्री के सामने ये वाला जो साइड देख रहे हो ना, ये वाला साइड। बोला हाँ। बोला ये वाला जो साइड है 90 डिग्री के सामने वाला, हाँ इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला जो साइड है 90 डिग्री के सामने वाला, दुनिया वाले बोला इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। पाइथागोरस ने क्या कहा कि 90 डिग्री के सामने जो ये साइड है जिसे दुनिया वाले देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट हुई जानने में, वाओ अच्छा ये हाइपोटेनियस है। फिर लोगों ने पूछा कि साहब ये जो दो बचे हुए साइड है, ये और ये, इसका भी तो कुछ नाम रखा होगा आपने? तो उन्होंने बोला हाँ रखा है। बोला क्या? बोला देखो। उन्होंने कहा कि देखो यार, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस है ही। तो बोला एक साइड को आप परपेंडिकुलर ले लो, एक का नाम बेस ले लो। बोला अच्छा, एक का नाम परपेंडिकुलर, एक का नाम बेस? बोला हाँ। तो उन्होंने बोला, लोगों ने कहा कि साहब इसका नाम परपेंडिकुलर रख दूं, इसका नाम? तो पाइथागोरस ने कहा हाँ रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों ने इसका नाम परपेंडिकुलर रख दिया, जिसको पाइथागोरस ने कहा पी से डिनोट कर दो। बोला ये जो बचा साहब, तो बोला इसका नाम आप बेस कह दो ना, जब ये परपेंडिकुलर कहे तो ये बेस कह दो, ठीक। फिर पाइथागोरस कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पाइथागोरस कहता है पाइथागोरस कहता है कि भैया 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ना, ये तो हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा, लेकिन ये मत सोच लेना कि यही परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा। कल जा करके कल जा करके अगर हम ट्राइंगल कैसे भी बनाते, मान के चलो ऐसे बनाया, तो 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, तो जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर हो। हम परपेंडिकुलर नीचे वाले को भी कह सकते हैं। अगर नीचे वाले को परपेंडिकुलर कहा तो इसे हम बेस कहेंगे। लोग सन्नाटे में कि भैया अभी तो परपेंडिकुलर आप इसे कह रहे थे, आप नीचे वाले को कह रहे हो, ये कैसे हो गया? तो पाइथागोरस ने ऐसे समझाया, कहा भैया देखो, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ध्यान से सुनना क्या बोला। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसका नाम पी है, इसका नाम बी है, मान के चलो, और ये एच है। सोचो इस राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, है ना। चलो इसका क्लोन बनाते हैं, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ही बन गया।
अब सोचो इसको घुमाते हैं, तो ऐसा करते हैं ना, ये वाला जो साइड है, देखो इस वाले साइड को गौर करना, इस वाले साइड को, ये जो साइड दिख रहा है ना, ये वाला साइड जिस पे थोड़ा सा लाल लाल कलर चल रहा होगा, ये साइड पे गौर करना, ये जाता कहाँ है, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर है। देखो घुमाओ, कहाँ गया, कहाँ गया, नीचे गया ना। तो जो पी था, जो सीधे था, वो नीचे पहुंच गया। तो कहा पाइथागोरस ने कि भैया, ठीक है, अच्छा थोड़ा और अच्छे समझने के लिए ऐसा करते हैं, समझ तो आ ही गया होगा ना। तो जैसे हम घुमाते हैं तो ये जो ट्राइंगल का, ये यहाँ ध्यान से सुनना, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो पी है वो चला जाता है नीचे, और जो बेस था, बेस कहाँ था, नीचे, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। भैया सच्ची बताओ मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, चलो इसको थोड़ा और प्यार से समझते हैं, और प्यार से समझते हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा करते हैं इसको, एक हम ट्राइंगल बनाते हैं बड़ा सुंदर सा, है ना। अलग अलग कलर का, ये वाइट कलर का, ठीक, और ये रेड ले लेते हैं इसको, और इसे येलो कलर ले लेते हैं, है ना। हो गया। अब देखना, ये जो अभी अभी तो सबको पता है कि ये जो रेड कलर है वो तो परपेंडिकुलर है ना, ठीक, रेड कलर वाला परपेंडिकुलर है, इसे पी लिख देते हैं, रेड कलर, है ना, बेस, ठीक, और जो हाइपोटेनियस है उसको थोड़ा हम येलो कर देते हैं। अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब इस ट्राइंगल को जो है इसको घुमाते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको 90 डिग्री बना दें, ठीक, और घुमाते हैं। चलो अब इस ट्राइंगल को घुमाते हैं, देखो घुमाते हैं, कहाँ गया ये घूम करके, नीचे गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक बात बताओ, रेड कलर वाला क्या था, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ आ गया। अच्छा व्हाइट कलर वाला क्या था, बेस, तो व्हाइट कलर वाला बेस हो गया। और 90 डिग्री के सामने जो ये पीला कलर था वो हाइपोटेनियस था, 90 के सामने पीला वाला हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है ये बात है। तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता। आप अगर इसे परपेंडिकुलर मानोगे तो ये बेस, और इसे परपेंडिकुलर मानोगे तो ये बेस। लोग कहे अच्छा ऐसा भी होता है, बोला हाँ। फिर क्या हुआ कि पाइथागोरस ने कहा कि ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एक चीज को भी याद रखना। लोगों ने कहा क्या, बोला ये एंगल भी फिक्स होंगे। बोला, लोगों ने कहा कब 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 साहब, कब ये फिक्स होंगे। पाइथागोरस ने कहा ये बात भी याद रखना कि ये साइड फिक्स होंगे। लोगों ने कहा कब फिक्स होंगे। पाइथागोरस ने कहा जब हम एंगल फिक्स करेंगे। लोगों ने कहा कैसे, तो पाइथागोरस ने कहा ऐसे देखो, आप 90 डिग्री लिए, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, अगर आप ये एंगल फिक्स करते हो, ये एंगल, तो इसके सामने जो साइड पड़ा वो परपेंडिकुलर। अच्छा, ओके 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 ओके। तो कल जाके साहब, लोगों ने कहा पाइथागोरस से कि कल जाके साहब अगर हम ये एंगल फिक्स किए तो बोला 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है। बोला हाँ, अगर आप ये एंगल फिक्स कर रहे हो तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर। अच्छा, मतलब अगर 90 के अलावा कोई एक एंगल फिक्स हो गया तो उसके सामने जो साइड पड़ेगा वो परपेंडिकुलर होगा। पाइथागोरस ने कहा बस यही तो कहना चाहते थे। तो ध्यान रखिएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल फिक्स किए तो परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। यहाँ पे 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो एंगल फिक्स किए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। और नोट्स आपको प्रॉपर बनाना है, जैसे मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ वैसे ही घर पे कॉपी में प्रॉपरली नोट करना है, एक एक चीज, है ना। हेडिंग ब्लैक पेन से, और जो भी चीजें लिख रहा हूँ उसे ब्लू पेन से तमीज से अच्छे से फेयर नोट्स बनाना, ठीक है, ताकि रिवीजन करने के टाइम, पेपर के टाइम, ये चीजें जो है वो आपके लिए आसान हो रिवीजन करना, ठीक है। फिलहाल तो अब पाइथागोरस ने कहा कि भैया एक बोनस बात तो बता दी, दूसरी बोनस देता हूँ। लोगों ने कहा क्या, बोला देखो बोनस ये है, बोनस ये है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, बोला अच्छा बना दिया, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम कुछ भी मत रखो, ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने वाला अगर हाइपोटेनियस है, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और जो बच गया वो बेस है। पाइथागोरस ने कहा कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस है, तो यहाँ पे अगर गौर से देखो तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड है। सही बात की गलत बात, सही बात। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है
वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने दुनिया को बताया था, इसीलिए दुनिया इसे कौन सा थ्योरम कहती है? दुनिया इसे पाइथागोरस थ्योरम कहती है। क्लियर है ये बातें? पाइथागोरस थ्योरम कहती है। उम्मीद है यहां तक अच्छे से एक एक बात क्लियर हो गया होगा, एक एक चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक और मीम्स है भैया, देखो, पाइथागोरियन कैट विल फाइंड हाइपोटेनियस, मतलब बिल्ली आपसे पूछ रही है क्या हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हाँ बन रहा है ना, देखो ना, ध्यान से देखो। ये और ये और ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो तुम करो भैया, ये तो हम बताएंगे नहीं, इतनी चीजें सिखाएं फिर क्यों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है क्वेश्चन कि भैया पी दिया 15, बी दिया 7 और एच आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखो जो दे रखा है, और कलर चेंज करते हैं, है ना? तो साहब, सबसे पहले हम लिखें गिवन है, तो गिवन में पी कितना है भैया? 15 है। अच्छा, बी कितना है? बी हमारा 7 है। निकालना कहाँ है भैया? एच। और हमको पता है एच, पी और बी के बीच में एक रिलेशन होता है जो अभी पढ़ाए थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम अभी तो बताए थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हमें एच तो निकालना है, तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर रहने देते हैं, इक्वल टू पी की वैल्यू 15 है, पी की जगह रख दिया 15, स्क्वायर है तो चिपका डाला स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू 7 है तो बी की जगह 7 रख दिया, स्क्वायर है तो चिपका डाला स्क्वायर, है ना? तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर मतलब 15 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। अच्छा, माथे पे 2 है तो 2 बार। हाँ, अगर 3 होता तो 3 बार। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225, है ना? प्लस का प्लस, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, जोड़ो, ये हो गया 9 और 5, 9 और 5 14 का 4, बचा हाथ में 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक, और 2 का 2, स्क्वायर इक्वल टू उधर गया तो रूट, तो एच बराबर कितना हो गया? √274। और ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बातें? एक एक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरे, ये तो भैया हाउ है, हाउ, ये तो होमवर्क है, एच डब्ल्यू है। तो आपको यहाँ पे भी पी दिया है, बी दिया है, एच निकालना है, तो कर ही लोगे जैसे पिछला वाला किया। तो जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिसका आंसर सही होगा उसे हट दे दूंगा। लेकिन एक काम करना यार, क्वेश्चन जब आप आंसर कमेंट करोगे ना, तो वहाँ क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 का लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखना, क्वेश्चन 2, ठीक, फिर डैश 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 आंसर, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ भर देना। समझ में आ गया? तो जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। तो भैया बढ़ते हैं आगे, रउआ लोगन देखी, ध्यान दी। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? बी दिया है, एच दिया है, पी निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन में, आंसर में देख करते हैं। गिवन देखो इधर, बताओ बी कितना दिया है? 15। एच कितना दिया है? 17। किसी को बताना मत। और पी कितना दिया है? यही तो निकालना है, यही तो राज की बात है ना? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं जी। फ्रॉम पाइथागोरस गोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साहब, एच की वैल्यू कितनी है 17, एच की जगह रख दो 17, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला, इक्वल टू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इसे लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला किसका डायलॉग है भैया, कहाँ पे आपने सुना है? ये तो लगभग लगभग बच्चों ने सुन रखा होगा ऐड में, है ना? तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस बी 15 है, बी की जगह 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका देंगे, बी की जगह 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दिया, 17 का स्क्वायर 17, 17 इंटू 17 289 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 225, 225 अच्छा 225 प्लस में इक्वल के इधर आया तो माइनस में 225 इक्वल टू पी स्क्वायर अच्छा 289 में 225 चला गया, 225 चला गया, कितना बचा देखो, 289 में 225 घटा दो तो देखो ध्यान से, 9 में 5 गया तो 4 है ना, और 8 में 2 गया तो 6, और 2 में 2 गया तो 0, 64 आएगा। और ये तो पी स्क्वायर है, 64 इक्वल टू पी स्क्वायर बोलो या पी स्क्वायर इक्वल टू 64, बात तो एक ही है ना। स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो क्या होगा, रूट होगा, रूट। और अच्छा एक बात बताओ, आपने तो ये सीखा होगा, जब स्क्वायर इक्वल के इधर आता है तो रूट बनता है, रूट के साथ दो साइन जाता है, प्लस और माइनस, है ना? सही बात की गलत बात? सही बात। तो भैया लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, केवल प्लस होगा, केवल प्लस होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? वीडियो को यहीं पे पॉज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए नहीं होगा माइनस, उसका सबसे बड़ा रीजन है ये जो पी है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर बेसिकली लेंथ होता है, लेंथ साइड है, ठीक है ना, साइड का लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर सोचो, अगर हम इधर ड्रॉ ही ना करें तो जीरो हो जाएगा लेंथ, लेकिन अगर हमने ड्रॉ किया तो लेंथ की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो पॉजिटिव में होगी। तो कभी भी लेंथ जो होता है ना, किसी भी चीज का डिस्टेंस जो होता है ना, वो नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर इधर तो आया, रूट बना, लेकिन रूट के साथ केवल प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ है भैया। अच्छा बताओ 64 कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट काटा, पी बराबर 8, ये सब आंसर है। क्लियर है ये बातें? उम्मीद है आपको अच्छे से आ चुका होगा। स्वाहा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी दे रखा है 4H5, बी निकालना है साहब। चलो इसमें हाउ नहीं लगा तो मैं ही कर देता हूँ। देखो पी कितना है भाई साहब, 4, एच की वैल्यू बता दीजिए जजमान 5, बी निकालना है जजमान, तो जल्दी से क्या लिखेंगे जजमान, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, साहब यही लिखेंगे ना, मैडम जी यही लिखेंगे ना, है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखो एच की वैल्यू कितनी है 5, एच के रखा जगह रखा 5, स्क्वायर है भैया, स्क्वायर चिपकाया, इक्वल टू है भैया, इक्वल टू दिया, पी की वैल्यू 4, पी की जगह 4, स्क्वायर है भैया, स्क्वायर लिखा, प्लस है भैया, प्लस है तो प्लस डाला, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25, 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16, प्लस बी स्क्वायर 16 का आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया माइनस, 25 - 16 इक्वल टू बी स्क्वायर 25 में 16 गया 9, 25 में 16 गया 9, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर 9 बराबर बी स्क्वायर बोलो या बी स्क्वायर बराबर 9 बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। स्क्वायर इक्वल के इधर आकर रूट, रूट 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 9 कितने का रूट है भैया, 3 का स्क्वायर है, अरे 9 कितने का स्क्वायर है भैया, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गवा, स्क्वायर से रूट कट गवा, तो बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये है भाई साहब आंसर। आसान है, इट्स सो इजी क्वेश्चन है ना। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी दे रखा है, एच दे रखा है, बी निकालना है, ये फिर से हाउ है, होमवर्क है, तो जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साहब आपको। अब आगे, अब
ओ हो, फिर से मीम्स। माँ मुझे अब सब समझ आ रहा है माँ। सही बात है भैया। पहले तो बड़ा बुरा हाल था, कम से कम तो अब तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस निकालना आ गया। आपका वो ट्रिगो का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया, है ना। तो अब धीरे धीरे समझेंगे चीजों को, एक ही बार बल्क नहीं करेंगे, चीजों को आराम से समझते हुए धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। होमवर्क भी देंगे, फेयर नोट्स भी प्रॉपर बनाएंगे, है ना। तो जितना पढ़ा है उसको प्रॉपरली कॉपी में नोट भी करना है, फेयर नोट्स प्रॉपरली बनाना है, होमवर्क दिया है उसे भी डन करना है। तो धीरे धीरे आराम से होले होले गाड़ी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और रेस जीतेंगे, है ना। 12 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ध्यान रखिएगा। फिलहाल और आगे देख लेते क्या है। अच्छा, तो ये बड़ी जरूरी चीज है यार, ये बड़ी जरूरी चीज है भाई, इसे देख लेना यार। देख रहा है ना विनोद, कैसे वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, तो भैया सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। तो वीडियो देखे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ तक पहुंचे हो तो और अगर जितने भी दोस्त यार हैं उनके साथ शेयर भी कर लेना, ठीक। तो जल्दी हम लोग पार्ट 2 लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेज को आगे प्रोसीड करेंगे, चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, जैसे आज बेसिक से पढ़ा और मज़ेदार तरीके से पढ़ा। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तेजी में, तेजी में तेजी में तेजी में। ये तो लेना ही नहीं है ना, ये तो नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, कहाँ गया। इसका ले सकते हो आप, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है ताकि याद रहे। अच्छा ये, अच्छा डेली यूजेस ये है भाई, मत लो यार, वो तो चैप्टर 9 में पढ़ ही लोगे, है ना। इसका तो मत ही लेना यार, ये ले लो यार। ले लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स में डाल देना। इसका लो, इसका लो। टोनी कक्कर का गाना चल रहा है भाई, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है, जल्दी खींचो इसकी फोटो, मतलब स्क्रीनशॉट लो भाई साहब। इसका मत ही लेना यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, इसका भी ले लो भाई साहब, होमवर्क है भाई जो करना है तुम्हें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, है ना। इसका भी ले लो भैया, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। बाकी चीज़ तो डन ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि जो आपको आज पढ़ाया वो आप घर पे पेयर नोट्स में जरूर नोट करेंगे और होमवर्क जरूर डन मारेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।